हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, आज पढ़ाने वाला हूं आपको बहुत ही शानदार टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। दोस्तों, पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में आता है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आपको पैसिव वॉइस देखने को ना मिले। तो पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आज बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। पैसिव वॉइस क्या होता है, टेंसेस के इस्तेमाल से हम कैसे पैसिव वॉइस सीख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत आसान भाषा में आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा। नंबर 2, एग्जाम में किस तरीके से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है ये भी आपको सिखाऊंगा। और तीसरी बात, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, यहां पर क्लास में लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। पैसिव वॉइस 8 प्रकार के होते हैं और उनको कैसे हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं, कैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, सारी बुक्स में जितने भी रूल्स दिए हैं, सभी रूल्स को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। बस आप दिल थाम कर बैठ जाइए, 1 बाय 1 करके क्लास को आराम से सुनिए, देखिए। पहले क्लास को देख लीजिए, पैसिव वॉइस पढ़ना है ना, पहले क्लास को देख लीजिए, उसके बाद एक बार फिर रिप्ले करके आप सारे नोट्स बना लेना, पहले बात को समझ लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, और ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स अवेलेबल है मास स्टडी ऐप पर। मास स्टडी ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स को ज्वाइन करके जितनी भी ग्रामर होती है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं पहली बात, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता क्या है? तो पैसिव वॉइस जो होता है ना दोस्तों, वो एक्टिव वॉइस का एक अपोजिट फॉर्म होता है ना। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। अब लोगों के दिमाग में आता है कि सर एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस को अपनी भाषा में टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंस। मींस एक्टिव वॉइस इज आल्सो नोन एज अ टेंस। अब ये जो एक्टिव वॉइस होते हैं, इसी के बेसिस पर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर सिंपल से सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को उल्टा कर देना। यकीन मानिए, अगर आपने 4 से 5 रूल्स को याद कर लिया तो पैसिव वॉइस बनाना इतना आसान है जितना कि इस पेन को उल्टा कर देना। अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये पेन है, इसको उल्टा करो, तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये लो उल्टा कर दिया। तो इन द सेम वे इतना ही आसान होता है पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना। एग्जाम में आपको या तो एक्टिव वॉइस दिया रहेगा या टेंस दिया रहेगा, और आपको कहा जाएगा कि इस एक्टिव वॉइस से, इस टेंस से पैसिव वॉइस बनाइए, या फिर एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस दे देंगे। आजकल एग्जाम में पैटर्न टफ हो गया है, तो आपको पैसिव वॉइस दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि एक्टिव वॉइस बनाइए। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्टिव वॉइस क्या होता है। हमने समझा कि एक्टिव वॉइस टेंस होता है। अब टेंस हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो जाके आप जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर मास स्टडी ऐप पर ग्रामर की क्लासेस में मिल जाएंगे। टेंसेस को पढ़ने के बाद हमें सब पता है कि टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 प्रकार के होते हैं। तो पहले हमें पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बेसिक बातें समझने की जरूरत है। बेसिक बातें क्या है? यहां पर देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी है। ये सारे नोट्स आपको आपके मोबाइल में पहुंचा दूंगा क्लास के एंड में। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। ठीक है, वॉइस किसे कहा जाता है? जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है? सिंपल भाषा में ये बोलूं कि भाई हमें वर्ब से पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे यहां पर देखिए, रवि टीचर्स मोहन, ये क्या हो गया? एक प्रकार का टेंस हो गया कि रवि किसे पढ़ाता है? मोहन को पढ़ाता है, और मोहन इज टॉट बाय रवि। तो यहां पर हमने उसी वाक्य को उल्टे तरीके से बोला। यहां पर हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया कि रवि टीचर्स मोहन। रवि किसे पढ़ाता है? रवि यहां पर पढ़ा रहा है मोहन को, पर मुझे ऐसा बोलना कि मोहन को कौन पढ़ाता है? रवि पढ़ाता है। तो मोहन इज टॉट बाय रवि, यानी कि मोहन को रवि के द्वारा पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये छुरी है। अब छुरी तरबूज खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना तो खरबूजे को ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात को समझिए कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाओ या पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाओ, बात एक ही है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको हम ना अपनी भाषा में समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप यहां पर हमने हेडिंग डाल दी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या डाल दिया हमने एक्टिंग डाल दी है। यहां पर मैंने आपको स्टार्ट किया है पैसिव वॉइस से, सीधा आपको इसके बाद सीधा आपको आगे चलना है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि हाँ सर आज पैसिव वॉइस आपको पढ़ा रहे हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है?
कि जब हम किसी वाक्य में, जब भी कोई वाक्य होता है, जब किसी वाक्य में अगर हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो कहलाता है आपका, जब आप सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो कहलाएगा आपका एक्टिव वॉइस यानी एवी, या फिर इसे टेंस कहा जाएगा। बात को समझना। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, तो ये एक एक्टिव वॉइस है ना, क्योंकि यहां पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं उसको बाद में बता रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। एक ईगो टाइप ऑफ लैंग्वेज है कि मैं ही काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं। जो मेरा काम क्या है, इंग्लिश को पढ़ाना, इंग्लिश लास्ट में गया। अब बात समझते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जिस किसी भी वाक्य में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है या फिर वॉइस कहलाता है। पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट बाय मी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। बेसिक समझ में आ जाएगा तो पूरी क्लास समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें पहले इंसान को महत्व दिया गया है, पहले सब्जेक्ट को महत्व दिया गया है कि कार्य करने वाला कौन है, वो आपका एक्टिवाइज होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं, मैं चाइनीज भी पढ़ा सकता हूं, मैं हिंदी भी पढ़ा सकता हूं, पर फोकस किस पे है, वाक्य में पहले क्या आया, मैं। इट इज एन एक्टिव वॉइस, टेंस है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस है। अब मुझे कहा गया कि नहीं, आप ना इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, किसको, इंग्लिश को। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मीनिंग वही है, मीनिंग नहीं बदला है, सेंटेंस का अर्थ वही है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं या फिर इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, लेकिन मीनिंग वही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। यहां पर मैंने इंग्लिश को आगे कर दिया और उसके हिसाब से यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां पर मैंने बदलाव कर दिया। अब बदलाव क्या क्या हुआ है, एक तो यहां पर मैंने इज लगा दिया, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, और यहां पर बाय लगा दिया, और मैंने यहां पर आई को मी कर दिया। कितने बदलाव हो गए, 1 2 3 एंड 4। मैंने 4 चेंजेस किए। अभी 4 चेंजेस कैसे हुए, यही पढ़ना तो पैसिव वॉइस है। इन 4 बदलावों को, इन 4 चेंजेस को हमें याद रखना है, तो समझो कि पैसिव वॉइस हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैं गारंटी देता हूं आज की क्लास अटेंड करने के बाद किसी भी एग्जाम में कैसा भी पैसिव वॉइस आ जाए आप सॉल्व कर देंगे, दैट इज माय रिटन गारंटी। लेकिन उसके पहले अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना। अब बात आती है मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या आती है कि भाई हमने एक बेसिक समझ लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब इसमें ध्यान रखना है हमें कुछ और बेसिक चीजों को। देखिए कुछ बदलाव होते हैं, हमें ध्यान रखना है। एक तरफ हमने लिख लिया टेंस। देखो आज पहली क्लास है तो आज मैं आपको नियम बताऊंगा, क्योंकि पैसिव वॉइस कोई एक क्लास में कवर नहीं होंगे। पैसिव वॉइस की 3 से 4 क्लास लगेगी बेटा, पहले बता देता हूं, 3 से 4 घंटे लगेंगे। आज 1 घंटे की क्लास में बेसिक समझेंगे। और यहां पर इसको मैंने लिख दिया टेंसेस या फिर एक्टिव वॉइस, और यहां पर लिख दिया मैंने इसको पैसिव वॉइस। ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें हैं विच यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बेसिक बातें, देखो दोस्तों, जो टेंस होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, और एक होता है आपका फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस में ना कितने टेंस होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, और इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस को समझो। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस भी 3 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट में भी पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट में भी बनता है, और फ्यूचर में भी बनता है। लेकिन प्रेजेंट में ये केवल 3 प्रकार का बनता है, पास्ट में केवल 3 प्रकार का बनता है, और फ्यूचर में केवल 2 प्रकार का बनता है। तो टोटल कितने हो गए, अगर आप इन्हें टोटल करेंगे तो टेंस हो गए टोटल 12, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, एंड ये टोटल हो गए 8। कितने हो गए? 8।
तो भाई चार कौन कौन से कम हो गए? तो इसमें जो तीनों में जो पीसी होता है ना, जैसे प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिवाइज यहां पर भी नहीं बनेगा, यहां पर भी, मतलब यहां पर होता है ना, तो यहां पर ये हटा देंगे। पीसी पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों को क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? वी विल रिमूव। ये तीनों पीसी रिमूव हो गए, तो यहां पर 12 थे, यहां तो रिमूव नहीं हुए, तो यहां पर 12 थे, ये 3 गए, कितने बचे? 9। और एक जो होता है ना फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, उसका भी पैसिवाइज नहीं बनता है। अभी मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा। तो अल्टीमेटली प्रेजेंट पीसी, पास्ट पीसी, फ्यूचर पीसी और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, ये चार हट जाएंगे तो बचेंगे 8। तो मैं अभी आपको सारा रूल्स लिखवाऊंगा, पहले आपको ये बेसिक समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात, टेंसेस के बेस पर ही पैसिवाइज बनते हैं। आपको एग्जाम में एक टेंस दिया जाएगा, उसको बोलेंगे उसको पैसिवाइज बनाओ। चलिए आगे आ जाते हैं। यहां पर देखिए, तो ये मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है, बात को समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट स्वयं कार्य, देखो यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में दो वर्ब, एक्टिव वॉइस में वर्ब द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती, कर्ता ने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। राम गोज होम, राम घर जाता है, तो राम इंपॉर्टेंट है यहां पर। आई हैव रिटन लेटर, मैंने पत्र लिखा, आई इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या लिखा, इस पर फोकस बाद में दिया गया है। उसी प्रकार पैसिवाइज में क्या होता है? यदि सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए तो इसे पैसिवाइज कहा जाएगा। सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। पैसिवाइज अर्थात पैसिवाइज में वर्ब द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, मतलब जो काम करने वाला है ना उसकी बात नहीं होगी। काम क्या है, कर्म क्या है, ये इस पे फोकस करो। किसी भी वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, वो काम क्या कर रहा है। आई एम हेल्प्ड बाय राम, मेरी मदद की गई, किसने की? राम ने। राम जिसने मदद की वो लास्ट में आया, मदद किसने की? राम ने, पर वो आया कहां पे? लास्ट में। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ जाते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसेज बनाने के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको समझना पड़ेंगे। नंबर 1 रूल, यहां पर देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उनकी जगह चेंज कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस आया कि आई राइट अ लेटर, ये नियम ही आज पढ़ेंगे। अब जब ये आपका एक्टिवाइज हो गया, अब इसे आप बनाएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर जो सब्जेक्ट होता है ना उसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, तो हमने आगे लिख लिया अ लेटर, और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज, यहां पर कुछ और रहेगी, पैसिव वॉइस में कुछ और रहेगी। अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो पहला नियम देखो, ये मैंने एक्टिवाइज लिखा, ये पैसिवाइज लिखा, मैंने जो बनाया, ध्यान सुनना, एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता है, 2 बार देखोगे तो आ जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई है, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, तो सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? पीछे, और पीछे वाला कहां आ जाएगा? आगे। तो यहां पर देखो, जब हमने पैसिवाइज बनाया ना, तो ये लेटर कहां था? पीछे था, आगे आ गया, और आई को उल्टा कर दिया, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा बाय मी। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। ये जो नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? अ लेटर था, लेकिन अभी नया ऑब्जेक्ट क्या बन गया? आई। तो आई को उल्टा करके बाय लगा देते, तो यहां पर ये बाय मी हमने किया तो बाय लग जाता है, ये वाला ध्यान दीजिए। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर जो टेंस था ना, आई राइट लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब डू डज है, लेकिन पैसिवाइज में हमने यहां पे क्या लगा दिया? इज लगा दिया। तो कहां पर इज लगाना है, ये हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। चलिए, यहां पर कुछ छोटे छोटे बदलाव होते हैं। एक प्रोनाउन का चार्ट आपको समझा देता हूं। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन हो तो उसे नीचे लिखे रूप में बदल देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम आई को क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं, तो अगर मी लिखा होगा तो वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। हम यू को तो यू लिखते हैं, लेकिन वी को अस लिखते हैं, तो अस को क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना है, ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना है। ठीक है, यहां पर दोनों चार्ट दिए हैं। देखो सब्जेक्ट अगर आई है, जब ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बाय मी हो जाएगा। जैसे हमने अभी बनाया था, देखो
यहां पर ये आई को हमने क्या कर दिया, बाय मी। तो आपको ये समझना है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, पीछे जाएगा तो बाय आएगा, और बाय लगाने के बाद उसको रूप को चेंज कर देना है। तो यहां पर वही समझाया गया है आपको कि आई का बाय मी हो जाएगा, यू का यू रहेगा, वी का बाय अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का बाय देम हो जाएगा, और हु का बाय हुम हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। ये मैंने प्रोनाउन पढ़ा था, पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। ये बेसिक नियम है, यहां पर समझ लेते हैं। देखिए कुछ रूल्स आपको लिखवा देता हूं, बेसिक रूल्स यहां पर देखिए, आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। कैसे रूल्स? बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, समझना ध्यान से। बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। कौन कौन से बेसिक रूल्स है? नंबर 1, देखो पहला नियम क्या है यहां पर, कि एक तो क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, जगह चेंज हो जाती है। नंबर 2, पैसिव वॉइस के प्रत्येक वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी वाक्य बनाएंगे जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, जो न्यू ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसके पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाय का प्रयोग किया। दूसरा, जो पैसिवाइज होते हैं वो केवल 8 प्रकार के टेंसेस के ही बनाए जाते हैं। लिख लीजिए, पैसिवाइज केवल 8 प्रकार के टेंसेस के ही बनाए जाते हैं, है ना। पैसिव वॉइस केवल, पैसिव वॉइस केवल 8 टाइप्स के ही होते हैं, है ना। ये 12 नहीं होते, टेंस 12 होते। किसके किसके नहीं बनाए जाते हैं? तो देखो, ये जो होता है प्रेजेंट पीसी, फिर उसका बाद आता है व्हाट कम्स, पास्ट पीसी और फ्यूचर पीसी। ये हो गए आपके 3, और एक होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये बेसिक रूल्स हैं। बात को समझ लेना है कि ये ध्यान रखना है, हर वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही है पैसिव वॉइस में, हर वाक्य में ऑब्जेक्ट को आगे लाना ही है, हर वाक्य में ध्यान रखना है कि भाई बाय अगर सब्जेक्ट को पीछे ले जाए तो बाय लगाना ही है। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। दूसरा, अब यहां पर 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है वो है कि चेंज करते टाइम, चेंज करते समय टेंस के अनुसार, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया जाता है। अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया जाता है। जैसे हमने मान लो हमें डूडस दे रखी है एक्टिव वाइज में, तो हम उसे पैसिव वाइज में इजे मार्क कर देते हैं, बदल दिया जाता है। तो मैंने एक मेन पॉइंट्स आपको लिख दिया, आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा। अब मैं यहीं पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सारा पढ़ेंगे, पर पहले नियम समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शी वॉशेस क्लोथ्स, वह क्या करती है, कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लोथ्स। आपको बोला कि भाई इसका क्या बनाओ, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। यहां ब्रैकेट में बोल दिया कि इसका क्या बनाओ, इसका बनाइए आप पैसिव वॉइस, पीवी बनाइए। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नियम नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स है, इसको आगे ले आओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, वहां तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो यहां पर इंडेफिनिट के केस में इजेमार आता है। वो चार्ट आपको बनवा दूंगा हेल्पिंग वर्ब वाला, आर, क्लोथ्स आर। अब मुझे लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर ये जो वॉश है ना, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। उसके बाद यहां जो ऑब्जेक्ट है इसका फॉर्म बदल जाता है, शी का उल्टा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहां पर हर के पहले क्या लगाना पड़ेगा, बाय हर।
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत आसान है। तो सेंटेंस क्या था? शी वॉशेस क्लोथ्स, वह कपड़े धोती है। और अब हमने पैसिव वॉइस बनाया, क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर, कपड़े उसके द्वारा धोए जाते हैं। तो ये बेसिक रूल्स थे जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक चार्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला कि कैसे हेल्पिंग वर्ब बदलती हैं। तो हमने जैसे टेंस का चार्ट बनाया था ऐसे ही पैसिव वॉइस का चार्ट बना लेंगे। इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस चार्ट। अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मैं इसको दो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बना देता हूं टेंस चार्ट, है ना। यहां पर दोनों चार्ट बनाते हैं बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थोड़ी राइटिंग छोटी रहेगी, एडजस्ट कर लेना ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं। और ये है हमारा पैसिव वॉइस चार्ट। यहां से दोनों को बंद कर दिया। थोड़ा स्पीड तेज रहेगी मेरी क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए समझना। स्क्रीन को बड़ी कर लेना ताकि आपको क्विकली समझ में आ जाए। देखो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, थोड़ी राइटिंग छोटी रखूंगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, पहला टेंस हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। फटाफट, इसमें सभी चीजें कॉमन होती है। ये क्या हो गया हमारा? इंडेफिनेट हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, है ना। एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका परफेक्ट, और ये क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब क्या क्या मैंने आपको याद करवाई थी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? डू डस। यहां पर इज एम आर, यहां पर हैज हैव। ये टेंस का चार्ट याद है ना? अरे याद तो होना चाहिए, टेंस पढ़े हैं ना हमने, तो जाके पढ़ लो, नहीं तो पैसिव वॉइस मत पढ़ो। ये हैज हैव बीन हो गया। यहां पर या तो V2 लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। यहां पर वॉज या वर, और यहां पर हैड, और यहां पर आपका हो गया हैड बीन। क्या हो गया? हैड बीन। यहां की हेल्पिंग वो विल, यहां की विल बी, शेल भी लग सकते हो आप ऑप्शन में। यहां पर विल हैव, और यहां पर आ जाएगा आपका विल हैव बीन। ठीक है, क्या आ जाएगा? विल हैव बीन। तो ये हमारा मैंने टेंस का चार्ट आपको बना दिया। ये टेंस का चार्ट याद है आप लोगों को? अब हम बनाएंगे, कितने टेंस हो गए? 12 हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में 8 ही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है और उनकी जगह भी चेंज हो जाएंगी। तो चलिए यहां पर पहले हम बनाते हैं कॉलम। कॉलम बना लेते हैं। देखिए, ये आपका मेन हेड हो जाएगा, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहां से 2 लकीर खींच देते हैं अलग अलग इनको कर, ताकि झगड़ा ना हो इनका। 1 2 3 और 4। देखो, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ये हमारा हो गया पास्ट, और ये हमारा हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखो यहां पर आप बात को समझना, जब टेंस होगा ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी डू डस। अगर डू डस दे रखी है तो यहां पर पहला पार्ट है आपका इंडेफिनेट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। अब यहां पर देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर डू डस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग ऑफ डू डज, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग ऑफ होगी इज एम आर। मतलब ये वाली हेल्पिंग वर्ब ऊपर चली जाती है पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर हो जाएगी। क्या हो गई? इज एम आर। यहां पर डिड है ना, तो ये वॉज वर ऊपर चली जाएगी, तो पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी वॉज वर। फ्यूचर में यहां पर हो जाएगी विल बी। ये इसकी विल है टेंस की, तो पैसिव वॉइस की एडवांस में विल बी हो जाएगी। उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस की यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर है ना, तो यहां पर इज एम आर ही रहेगी, लेकिन एक वर्ड ऐड हो जाता है पैसिव वॉइस में, वो है आपका प्लस में लगा देना है बीइंग। यहां पर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर ही रहेगी, लेकिन साथ में लग जाएगा बीइंग, BEING बीइंग।
ठीक है, यहां इसका बनता ही नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब उसी प्रकार परफेक्ट देखिए, तो परफेक्ट में भी क्या है, यहां पर परफेक्ट में टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, पैसिव वॉइस की अलग होगी। टेंस में हैज़ है ना, तो पैसिव वॉइस एडवांस चलता है, पैसिव वॉइस ये वाली हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां ले आएगा। तो यहां पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव, दोनों को लगाना है और साथ में बिन लगा देना है, परफेक्ट में बिन लगा देना है। उसी प्रकार यहां पर जो टेंस में हेड आती है लेकिन पैसिव वॉइस में बिन आती है, उसी प्रकार यहां पर विल हैव आती है तो साथ में बिन लगा देंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, क्योंकि ये तो हमने उठा के ऊपर लगा ली, तो पैसिव वॉइस में कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जाता है। यहां 12 हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है एग्जाम में बेटा, काम की बात सुना रहा हूं। डूडस वाला वाक्य आए तो आपको इजेमार लगाना है, डिड वाला अगर एक्टिव वॉइस आए तो आपको वॉज वर्ड लगाना है। अगर वॉज वर्ड वाला पैसिव वॉइस बना के दे दे तो एक्टिव वॉइस में उससे डिड करना है, इधर से ऐसे बनाना है, ऐसे से ऐसे बनाना है। इस चार्ट को अच्छे से स्टडी करना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूं, टेंस का चार्ट अलग होता है, पैसिव वॉइस का एडवांस चार्ट होता है। टेंस में एक वाक्य लिखा हुआ आया, यहां इजेमार लिखा हुआ आ गया, टेंस में बोला पैसिव वॉइस बनाओ, तो ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में इजेमार के साथ साथ बीइंग भी लगाना है। क्या ध्यान रखना है? बीइंग भी लगाना है। एक्टिव वॉइस में हैज़ आ गया, क्या आ गया? हैज़ आ गया। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो हैज़ के साथ साथ यहां पर बीन लगा है, दोनों है परफेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या सिर्फ हैज़ लगा है, पैसिव वॉइस में हैज़ बीन लगा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये 8 हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, ये सारे का सारा कंटेंट आपको मैं दे दूंगा, है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और मास्टर स्टडी ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर कोर्स है ऑल इन वन ग्रामर कोर्स। पूरा ग्रामर का कोर्स बड़ा शानदार डिजाइन किया गया है आपके लिए। कोई सी भी एग्जाम हो, 10वीं 12वीं, कॉम्पिटिटिव, सरकारी नौकरी, पीसीएस, यूपीएससी, पीसीएस, पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, कोई सी भी हो, सभी के लिए ग्रामर कोर्स बड़ा ही सूटेबल है। हजारों लोगों ने ज्वाइन किया है और आज बढ़िया ग्रामर में मार्क्स ला रहे हैं। चलिए, टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस और पैसिव बनाने के नियम मैंने आपको बता दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो बात वही लिखी हुई है, पढ़ोगे तो बात वही आएगी जो मैंने आपको बताई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार इजेमार का तथा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब इजेमार लगाना है इंडेफिनिट में और थर्ड फॉर्म लगाना है। आई के साथ एम, ही शीट के साथ इज, ये सब आपको पता है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहां पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस और फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इजेमार लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सिंग अ सॉन्ग। एग्जाम्पल क्या है, आई सिंग अ सॉन्ग। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? आई सिंग अ सॉन्ग। तो हमने पहचाना कि यार इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब पहले ना, पहले एक्टिव वॉइस को पहचानना कि ये कौन सा टेंस है, सीधा उल्टा मत करने लग जाना। हमने देखा कि यार इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा या पास्ट का इंडेफिनिट होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता तो पास्ट का इंडेफिनिट होता। अच्छा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम यहां देखो, ये पैसिव वॉइस का चार्ट है, इसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इजेमार लगाते हैं। बस इतना सा याद होना चाहिए, बाकी तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहली प्रोसेस क्या है पैसिव वॉइस की? स्ट्रक्चर देखो, आगे ऑब्जेक्ट को ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, हमने ये जो सॉन्ग है ना, इसको आगे ले गए, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा हो या एडजेक्टिव लगा हो, उसको भी आगे ले जाना है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। हम ले गए आगे अ सॉन्ग, ले गए आगे अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, क्योंकि सॉन्ग अगर एक है तो इज लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इजेमार, इज लगा दिया। अ सॉन्ग इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंग होता है ना, तो सिंग के चारों फॉर्म याद होना। सिंग सेकंड फॉर्म होता है सेंग और थर्ड फॉर्म होता है संग। तो हमने थर्ड फॉर्म लगाया संग। अ सॉन्ग इज, उसके बाद इस जब सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे ना तो बाय लगा दिया, और आई का उल्टा क्या होता है? मी होता है। तो
सेंटेंस क्या बना, अ सॉन्ग इज संग बाय मी, ये इसका पैसिवाइज बना दिया। क्या बना दिया, पैसिवाइज बना दिया। देख लो एक और सेंटेंस देखते हैं, दे लव मी, वे मुझे प्यार करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दे लव मी, वो मुझे प्यार करते हैं। तो सबसे पहले ये मी है ना, इसको आगे ले जाएंगे। अब जब आई जब पीछे आता है तो क्या होता है बेटा, मी बन जाता है। तो मी जब आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो मी को आगे लगे तो क्या बन गया, आई बन गया। आई के साथ इज लगाऊं, एम लगाऊं कि आर लगाऊं, एम लगा दिया, क्योंकि आई एम ही होता है। तो आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होता है। फिर इस सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे ना तो बाय देम कर देंगे, क्योंकि दे का अपोजिट फॉर्म क्या होता है, अपोजिट प्रोनाउन क्या होता है, देम होता है। ये आपको पहले याद है। तो आई एम लव्ड बाय देम, सेंटेंस क्या बन गया, आई एम लव्ड बाय देम। आसान है ना, आसान है कि नहीं है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फटाफट आप मुझे जवाब देंगे। हमने इधर लिखना है एक्टिव वॉइस, चलिए इधर हमने लिखना है एक्टिव वॉइस। जैसे पहला क्वेश्चन आया कि ही स्पीक्स इंग्लिश, पहला क्वेश्चन आया ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका पैसिवाइज बनाओ, इसका पैसिवाइज बनाओ। चलिए बनाइए, ही स्पीक्स इंग्लिश कैसे बनाओगे पैसिवाइज, ही स्पीक्स इंग्लिश, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंग्लिश को आगे लाना है ना, इंग्लिश को आगे लाना है। तो ऑब्जेक्ट आगे आगे, अब इस सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। तो ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हमने टेंस को पहचाना कि टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसमें लगती है इज एम आर। तो इंग्लिश सब्जेक्ट एक है कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इंग्लिश तो एक ही है। तो एक है तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो नॉट लगाते। तो हम देखेंगे यहां पर स्पीक्स, तो स्पीक्स का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। समझ में आया कि नहीं आया। तो सेंटेंस क्या बन गया, पैसिवाइज क्या बन गया, यहां पूर्ण विराम नहीं लगाना है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो क्वेश्चन नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव पैसिवाइज बनाना है आपको। जैसे आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, या आई डू नॉट यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर यूज नहीं करता। आई डू नॉट यूज कंप्यूटर। अब इस यहां पर देखिए सेंटेंस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो पैसिवाइज भी क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। पैसिवाइज क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। बहुत ही आसान है। देखिए तो सबसे पहले हमें अपना काम करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, सब्जेक्ट को पीछे भेजना है। ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, आगे आ गया, और ये आई को कहां भेज दो, पीछे। तो यहां पर आप लगा दो बाय, आई का उल्टा हो गया मी। यहां तक हो गया तो आपको काफी हद तक मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर आप एमसीक्यू के बेस पर क्वेश्चन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शन देंगे, एक एक्टिवाइज आएगा, आपको 4 ऑप्शन देंगे, आप पैसिवाइज में से एक सही पैसिवाइज को चुनना होगा। कंप्यूटर, अब इसके बाद डू नॉट है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर इज लगा दो। नॉट लगा है ना, ये नॉट यहां पर भी नेगेटिव आ जाए। अगर एक्टिवाइज नेगेटिव है तो पैसिवाइज में नेगेटिव है। यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका यूज्ड। तो सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस क्या बन गया, कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड बाय मी, आई डू नॉट यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड बाय मी। बहुत ही आसान है, समझ में आया। अगर आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव आ जाए तो पैसिवाइज भी क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। पैसिवाइज भी क्या बनाएंगे, वी विल मेक द पैसिवाइज इंट्रोगेटिव। जैसे डू यू लव मी। नाउ सी गाइस, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू कन्वर्ट। हम इसको बहुत आसानी से जो है कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो पैसिवाइज भी क्या बनेगा बेटा, इंटेरोगेटिव बनेगा। चलिए देखिए, आप लोग बनाइए, तब तक मैं भी बनाता हूं। हमने आंसर लिखा यहां पर। अब हमें ध्यान ये रखना है कि मी है ना, इसको आगे लाएंगे, तो मी को आगे लाएंगे तो ये आई बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो हम पीछे लगा रहे थे उसको आगे लगानी है, तो आई के हिसाब से एम आगे आ जाएगा। अब यहां पर देखिए एम, यहां का काम पक्का हो गया, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। अब हमें यू को पीछे ले जाना है,
तो यू का फॉर्म बदलेंगे नहीं, क्योंकि यू को तो यू ही रखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बाय यू। और यहां पर अब हमें चाहिए मेन वर्ब, तो लव का थर्ड फॉर्म होता है लव। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए क्या बन गया, एम आई लव्ड बाय यू, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा प्यार किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में आपको क्या करेगा, एक कभी कभी अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न आपको देगा वो, है ना, और उसके 4 ऑप्शन दे देगा जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो आपको बोलेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड योर क्वेश्चन इज लाइक दिस कि शी लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है। मैं क्वेश्चन व्हाइट पेन से लिख देता हूं ताकि विजिबल हो। शी लर्न्स इंग्लिश एंड देन यू विल बी गिवन 4 आंसर्स। आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया, इंग्लिश लर्न्स बाय हर। ऑप्शन आपको बी दिया, शी लर्न्ड इंग्लिश। ऑप्शन डी आपको दिया, इंग्लिश इज लर्न्ड बाय शी। एंड द डी ऑप्शन इज वेरी सिंपल, इंग्लिश इज learned by her. Which is the right answer? Which is the right answer? बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग एग्जाम में आंसर दे सकते। आपको ऑप्शन को बाहर करना है। देखिए हमें इतना पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना है कि शी को उल्टा करना है। तो शी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, बाय हर होगा। क्या यहां पर बाय हर है, तो ये भी ऑप्शन आ सकता है। क्या यहां पर बाय हर है, नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। क्या यहां पर बाय हर है, नहीं है, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि तो बाय शी है ना। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब हमें यह देखना है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्न। तो क्या यहां पर थर्ड फॉर्म है, क्या नहीं है, यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इंग्लिश इज लर्नड बाय हर, सेंटेंस क्या बन गया, इंग्लिश इज लर्नड बाय हर। बहुत ही आसानी से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, या फिर आपको सिंपल वे में क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको इस तरीके के पैटर्न्स आ जाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर पैसिव वॉइस एक्चुअल में क्या काम में आते हैं, एग्जाम में पैसिव वॉइस क्यों आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में पैसिव वॉइस इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, है ना, कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश के, कैसे, कुछ, सभी नहीं, कुछ सेंटेंसेस केवल पैसिव वॉइस में ही बनते हैं, केवल पैसिव वॉइस से ही बनाए जा सकते हैं, इसीलिए पैसिव वॉइस आपके सिलेबस में होते हैं। जैसे एक दुकान होती है, वहां पर लिखा जाता है किताबें बेची जाती है ना, वहां पे क्या लिखा है, गाड़ी के पंचर बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। कौन करवा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किताबें कौन बेच रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, किताबें बेची जाती है। तो ये जो सेंटेंस है किताबें बेची जाती है, तो उनको लिखा जाएगा बुक्स आर सोल्ड, तो ये पैसिव वॉइस है। ऐसे थोड़ी बना देंगे कि रहीम सेल्स बुक्स, राहुल सेल्स बुक्स। क्या मतलब है, राहुल बेचे कि रहीम बेचे, हमें तो किताब से मतलब है ना। तो दैट इज व्हाई ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। कार सुधारी जाती, कार इज रिपेयर्ड, कार इज रिपेयर्ड, ये पैसिव वॉइस है। अब कभी कभी आपको एग्जाम में उल्टा भी पूछ लिया जाता है, तो एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। तो समझ में आया पैसिव वॉइस क्यों आता है, जहां पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं। कार सुधारी जाती, बस कार ऑब्जेक्ट है, सुधारना वर्ब है, कौन सुधारता है, मैकेनिक कौन है, उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया। तो अ सेंटेंस which is based on only object, where you want to highlight object, that sentence will be only made by the passive voice. It's very simple. कभी कभी एग्जाम में आपको उल्टा सेंटेंस आता है कि पैसिव वॉइस दे दिया, एक्टिव वॉइस बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
द कार इज ड्रीवन बाय हर। एग्जाम में आया कि भाई इसका तो तू एक्टिव वॉइस बना दे। अब आप तैयारी किसकी करके गए थे? पैसिव वॉइस की। एग्जाम में उसने क्या पूछ लिया? एक्टिव वॉइस। फंस गए वहां पे। तो इसको ये उल्टा बनाओ, इसको सीधा करना है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ये बाय हर है ना, आपको पता है ये बाय हर है, तो ये सब्जेक्ट होगा तभी तो पीछे गया। इसको आगे ले आओ, आगे लाओ वापस, तो ये बाय हट जाएगा और हर का क्या हो जाएगा? शी। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये पीछे होगा, तो ये द कार कहां आ गया? द कार आ गया पीछे। अब इजेमार कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? पैसिव वॉइस में। तो इजेमार लगता है इंडेफिनेट में, लेकिन टेंस की इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डस, लेकिन वो तो आती नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, क्योंकि सिंपल में नहीं आती, नेगेटिव में आती है। हेल्पिंग वर्ब हट गई। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है, एक्टिव वॉइस में तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ये आपका सेंटेंस बन गया, शी ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाती। अगर आपको कंफर्म करना है तो इसको उल्टा पैसिव वॉइस बना के देख लो कि भाई मैंने जो एक्टिव वॉइस बनाया सही है। देखो कैसे बनाएंगे, इसको वापस उल्टा करो। ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं, द कार आगे आ गया, ये शी का उल्टा क्या होगा पैसिव वॉइस में? ये बाय हर बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज, क्योंकि कार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, और ड्राइव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ड्रीवन। चेक कर लो क्या सेंटेंस सही बना। यहां क्या लिखा हुआ? एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव बनाना है, ये है पैसिव वॉइस। द कार इज ड्रिवन बाय हर, द कार इज ड्रिवन बाय हर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये पैसिव वॉइस का इंडेफिनेट वाला पार्ट था। हम कल क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा ज्यादा कंटेंट पढ़ेंगे। आज हमने पैसिव वॉइस के इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लीजिए, और ये इजेमार वॉज वर। अब हम कल इजेमार प्लस बीइंग पढ़ेंगे और हैज हैव प्लस बीन पढ़ेंगे। ऐसे 4 से 5 लेक्चर में इस पूरी क्लास को कवर करेंगे। आराम से पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते हमारी नई बैच स्टार्ट होती है, बहुत ही शानदार इंग्लिश बोलना सिखाई जाती है। ये हमारा कोर्स है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 6 महीने का कोर्स होता है, सबसे मिनिमम प्राइस में हम पढ़ाते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड तो होती है पर लाइव भी होती है। पर डे शाम को क्लासेस चलती है, दिन में भी होती है। प्रैक्टिस करना हो तो ये बैच है। और इसके अलावा हमारी जो मेन बैच है वो है हमारी इंग्लिश की ग्रामर बैच, जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। अकेले पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश जो ट्रेनर हायर कर सकते हैं आप, यू कैन लर्न बाय वन ट्रेनर। तो अकेले को आपको पढ़ाएंगे, जिसे कहा जाता है पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर। आई होप आज की क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसा कोई भी बच्चा जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सरकारी परीक्षा की, इंग्लिश से परेशान हो, है ना, इंग्लिश से डर लगता हो, तो ये वीडियो की लिंक उसे जरूर भेजना और मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करवाना। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आप क्या सुधार चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।